तो ये ऐतिहासिक शहर, इसको कहते हैं घुड़दौड़ी। इसका नाम घुड़दौड़ी क्यों पड़ा होगा? अच्छा ऋतु और सिरोली दिखे जाली की। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और स्वागत है हमारे चैनल ट्राई टू विजिट में। और गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा सफ़र जारी है देवप्रयाग से पौड़ी की तरफ और ये हमारा 5वां एपिसोड है। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं घुड़दौड़ी और साथ ही हमारी पिछली कहानी भी अधूरी रह गई थी। तो ये घुड़दौड़ी है और ये इतना अच्छा प्लेस है, क्या बता। तो उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो रोमांचक सफर जारी था। लगभग शाम को 4 बजे हम देवप्रयाग पहुंच चुके थे। दोस्तों, देवप्रयाग में सारी सवारियां उतर गई। फिर हमने बस को सड़क के किनारे पार्क किया। फिर वहीं पास के होटल में चाय और बिस्किट का आनंद लिया। और चाय पीने के बाद मैं सड़क के किनारे टहलने के लिए गया तो एकाएक नीचे की तरफ मुझे 2 नदियां दिखाई दी। गाइस, मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और फिर दोनों नदियों का संगम, ये नज़ारा तो अद्भुत था दोस्तों। तो मैंने चाचा जी से पूछा, मैंने कहा चाचा जी ये कौन सी नदियां हैं? तो उन्होंने कहा बेटा यही दोनों तो हैं, अलकनंदा और भागीरथी। और इन दोनों नदियों के मिलने से ही माँ गंगा नदी का प्रादुर्भाव होता है। दोस्तों, मेरे तो आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। फिर मैंने चाचा जी को संगम पर चलने के लिए कहा। मैंने कहा चाचा जी चलो संगम पर चलते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, चलते हैं थोड़ी देर में। गाइस, उस समय पौड़ी की तरफ से देवप्रयाग में गंगा को पार करने के लिए कोई मोटर पुल नहीं था, परंतु अलकनंदा और भागीरथी को पार करने के लिए 2 झूला पुल जरूर थे। इन दोनों पुलों के माध्यम से पूरे देवप्रयाग शहर में घूम सकते थे। गाइस, कुछ देर आराम करने के बाद चाचा जी और मैं संगम की तरफ चले गए। वहां पर अलकनंदा और भागीरथी को मिलते हुए देखा तो बहुत अच्छा लगा। गाइस, फिर वहां पर हम नहाए भी, क्योंकि गर्मियों के दिन थे। तो गर्मियों में संगम पर नहाने का मजा ही कुछ और होता है। नहाने के बाद हम वहां पर स्थित रघुनाथ जी के मंदिर में चले गए। वहां पर चढ़ने के लिए बहुत सारी सीढ़ियां मिलती हैं। सीढ़ियों के सहारे हम मंदिर गए और फिर हमने रघुनाथ जी का दर्शन किया। और फिर पूरे देवप्रयाग मार्केट में घूमने के बाद हम चल दिए अपनी बस की तरफ। दोस्तों, शाम भी ढल चुकी थी। पूरे शहर में दूधिया रोशनी चमचमा रही थी। मेरी आंखों ने ये दृश्य पहली बार देखा था गाइस, और यही दृश्य मेरे दिलो दिमाग में पूरी तरह छा गया था और अभी तक छाया हुआ है। क्योंकि जो असीम आनंद की अनुभूति मुझे हुई वो इससे पहले कभी नहीं हुई थी। ये अभूतपूर्व था, क्योंकि पहले कभी इतना ब्यूटीफुल शहर मैंने देखा ही नहीं था। गाइस, फिर हमने मजे से खाना खाया और फिर बस में बड़े आराम से सोने चले गए। तो ये सफ़र बड़ा आनंददायक रहा। दोस्तों, गर्मियों का मौसम था और देवप्रयाग में तो बहुत गर्मी पड़ती है, क्योंकि घाटी में बसा हुआ है और गर्मी के कारण वहाँ मच्छर भी बहुत होते हैं। लेकिन नींद बहुत अच्छी आई, क्योंकि ऐसे रोमांचक सफ़र में मन सारी प्रॉब्लम भूल जाता है। और हम सुबह उठे, चाय पी, नाश्ता किया और बस की सफाई की और बस को सवारियों को भरने के लिए लगाया। और फिर बस का टाइम था दोस्तों सुबह 7:30 बजे पौड़ी के लिए रवाना होने के लिए। तो दोस्तों, अब सवारियां भर चुकी थी। जैसे ही देवप्रयाग से पौड़ी के लिए रवाना होने वाले थे, उसी समय मेरी नाक से गर्मी के कारण ब्लड निकलना शुरू हो गया। और दोस्तों, ब्लड निकलता गया। लगभग 20 मिनट तक बड़ी जद्दोजहद के बाद, कई कोशिशों के बाद नाक से ब्लड बहना बंद हुआ। फिर हम पौड़ी के लिए रवाना हो गए। तो सफ़र तो आनंददायक था दोस्तों, लेकिन थोड़ी परेशानियां भी हुई। लेकिन परेशानियां ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं, इसलिए कभी भी परेशानियों से न घबराएं और समस्याओं का डट कर सामना करें। तो ये थी कहानी मेरी देवप्रयाग यात्रा की। ऐसी कहानियाँ और वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें।